सीज फायर से आखिर क्या हासिल हुआ, पूछता है भारत। सीज फायर का नतीजा क्या निकला और क्या निकलेगा, पूछता है भारत। ट्रंप ने चौधरी की तरह क्यों किया सीज फायर का ऐलान, पूछता है भारत। अमेरिका ने क्यों की अचानक दखलंदाजी, पूछता है भारत। सीज फायर के बाद पाक ने क्यों किए हमले, पूछता है भारत। पाक अपनी हरकत से नहीं आया बाज तो क्या करेगी सरकार, पूछता है भारत। पाक से बिना लिखित करार के सीज फायर क्यों, पूछता है भारत। पूछता है भारत वाला जुमला अर्नब गोस्वामी का है, लेकिन आज उनके ही जुमले को उधार लेकर भारत की तरफ से मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ध्यान रहे कि भारत का मतलब या देश का मतलब सरकार नहीं होता और देश का मतलब प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए। मोदी भक्ति में सरकार के हर फैसले पर अगर आप सिर्फ तालियां बजाते हैं तो आपकी आंखें थोड़ी खुल सकती हैं, और नहीं खुलती है तो आपको आपकी बंद आंखें और अंधभक्ति मुबारक। देश और सेना पर गर्व करने वाले लोगों के जहन में ये सवाल जरूर कौंध रहे होंगे जो इस वीडियो में मैं उठाने वाला हूं। जब तक भारत और पाक के बीच जंग के हालात थे, हमारी सेनाएं दुश्मनों को जवाब दे रही थी, उनके हमलों को नाकाम कर रही थी, तब तक एक पत्रकार के तौर पर हमने अपनी सरकार से सवाल पूछना स्थगित कर रखा था, क्योंकि वो वक्त देश और सेना के साथ खड़े होने का था, सवाल पूछने का नहीं। अब जब भारत और पाक के बीच युद्ध विराम हो चुका है, हम अपनी उसी ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं जो एक पत्रकार का होता है, सरकार से सवाल पूछने की ड्यूटी। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के महज 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर ड्रोन से हमला किया और युद्ध विराम की धज्जियां उड़ा दी। यानी पाकिस्तान युद्ध विराम के अपने वायदे पर 3 घंटे तक भी कायम नहीं रह सका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चौधराहट से हुए युद्ध विराम पर भारत ने तो अमल किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के भीतर ड्रोन से हमले किए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मोर्टार से गोलाबारी की। श्रीनगर से लेकर श्रीगंगानगर तक, पोखरन तक, पंजाब के कुछ शहरों तक ड्रोन दागने की खबरें आई। कई शहरों में घंटों तक पाकिस्तानी हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट करना पड़ा। लोगों को कहना पड़ा कि वो घरों से नहीं निकलें। यह सब सीज फायर के ऐलान के बाद हो रहा था। देर रात को फिर ऐसी नौबत हो गई कि जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना को निर्देश देना पड़ा, पूरी छूट देने का ऐलान करना पड़ा। इसी बीच चीन की तरफ से पाकिस्तान के साथ खड़े होने का बयान आया। फिर देर रात को भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री से बात की। तब जाकर चीन ने दोनों देशों को सीज फायर पर अमल करने का सुझाव दिया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन बंद किया, लेकिन कुछ ही देर बाद रात 11:30 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया अपने चैनल पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कि हम इस जंग को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। यानी सीज फायर के उल्लंघन के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से धमकी के सुर थे। ऐसी नौबत आई क्यों? अब यह सवाल पूछने का वक्त है। पाकिस्तान लगातार अपनी जीत के ढिंढोरे पीट रहा है, अपने मुल्क में अपनी सेना की कामयाबी का जश्न मना रहा है, भारत को पीछे धकेलने के बड़े बड़े दावे कर रहा है। ऐसी नौबत आई क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह कि 4 दिनों तक सीमा पर जबरदस्त तनातनी और मिलिट्री मूवमेंट के बाद आखिर भारत को हासिल क्या हुआ? यह वो सवाल है जो सेना के जनरल अब उठा रहे हैं, जो पूर्व सेनाध्यक्ष अब उठा रहे हैं, देश के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट उठा रहे हैं। लेकिन सरकार भक्त चैनलों के लिए सवाल मायने नहीं रखते। उन्हें तो यही निर्देश मिला है कि कैसे हर हाल में पूरे नैरेटिव को मोदी के पक्ष में मोड़ दें। कोई बात नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी करेंगे। आज के सारे अखबार भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान के आतंकी करतूतों की कहानियों से पटा पड़ा है, लेकिन जरूरी और अहम सवाल तमाम बड़े बड़े अखबारों से नदारत है। किसी संपादक ने किसी अखबार के पहले पन्ने पर कोई अग्रलेख लिखकर सीज फायर के फैसलों से पैदा हुए जरूरी सवाल नहीं पूछे हैं, वो सवाल जो आज देश हित में पूछे जाने चाहिए। उन सवालों पर आने से पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज फिर ट्वीट करके सुबह 9:28 पर कुछ बातें कही हैं। यही वो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जिन्होंने कल 5:33 पर ट्वीट करके अमेरिका से, भारत से हजारों किलोमीटर दूर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। घोषणा की थी बाकायदा कि मैं कहते हुए खुश हो रहा हूं, या मुझे खुशी हो रही है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद सीज फायर का क्या हश्र हुआ कल देर रात तक हम देखते रहे।
आज ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसका अगर हिंदी तर्जुमा बताएं तो उन्होंने कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं, जिन्होंने यह समझने की शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस दिखाया कि अब समय आ गया है कि वर्तमान आक्रामकता को रोका जाए, जो अनगिनत लोगों की मौतों और भारी तबाही का कारण बन सकती है। लाखों निर्दोष और अच्छे लोग मारे जा सकते हैं। आपके साहसिक कदमों ने आपकी विरासत को और महान बना दिया है। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। ये ट्रंप लिख रहे हैं, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं दोनों महान देशों के साथ व्यापार को बड़े स्तर पर बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। भारत पाकिस्तान के नेतृत्व को इस शानदार कार्य के लिए ईश्वर आशीर्वाद दें। ये ट्रंप लिख रहे हैं। वो एक तरह से भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ बिजनेस बढ़ाने के वादे भी कर रहे हैं, भरोसा भी दे रहे हैं, और साथ में युद्ध से जो आशंका होती है, मौतों की बात होती है, तबाही की बात होती है, उसका जिक्र भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप ने ही कल ऐलान किया था और उस पर बहुत सारे लोगों को एतराज है कि आखिर अमेरिका से बैठे ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चौधरी की तरह घोषणा कैसे कर सकते हैं। जो घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी वो अमेरिकी प्रेसिडेंट क्यों कर रहे हैं। ऐसे बहुत सवालों के बीच आज अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये ट्वीट। अब जो सवाल पैदा होते हैं, सवाल अमेरिका के रवैये से भी पैदा होते हैं, सवाल सीज फायर की टाइमिंग से पैदा होते हैं, सवाल 4 दिनों तक मिलिट्री मूवमेंट और मिलिट्री मिशन के बाद अचानक सीज फायर से पैदा होते हैं, सवाल सीज फायर के बाद पाकिस्तानी रवैये से पैदा होते हैं, सवाल वो जो जनरल भी पूछ रहे हैं। तो पहले कुछ सवाल मैं जो फौजी जनरल रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं, उनके हवाले से। देश के थल सेनाध्यक्ष जो 2019 से 2022 तक सेनाध्यक्ष थे, मनोज नरवणे, जनरल नरवणे, उन्होंने कल देर शाम ट्वीट किया था, जिसका जिक्र ऐसे कल भी किया था, लेकिन अभी ज़रूरी है एक बार फिर से नए सिरे से। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया था, जिसका मतलब है कि समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम इस बार किसी हमले के बाद ही हर बार हम किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, अब आगे कोई और मौका नहीं मिलेगा। एक ये कहना उनका, तीसरी बार हुआ है, आगे कोई और मौका नहीं मिलेगा, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये दोनों नहीं चल सकता है, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि पाकिस्तान ने क्या किया आप जानते हैं। उसके बाद जनरल वीपी मलिक जो करगिल युद्ध के वक्त सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाई की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला या नहीं, यह सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। मतलब इसका हासिल क्या हुआ, टेक अवे क्या है सीज फायर का, रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर यह भविष्य तय करेगा। मतलब अभी कोई क्लैरिटी किसी के दिमाग में है नहीं, पाकिस्तान की फितरत को जानते हुए। ऐसा लगता है सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, अमेरिका की दखलंदाजी से। वो अमेरिका जिसकी तरफ से 3 दिन पहले तक बयान आ रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मामला है, वो दोनों मुल्क तय करें, हम बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसी ही बात अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कही थी, ऐसी ही बात अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने की थी। उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। 3 दिन 2 दिन में ये कहते और कल अमेरिका का दखल होता है और उसके बाद अमेरिका कहता है सीज फायर करो, और उसके बाद जो कुछ हुआ। अब एक अहम डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्म चलानी, कल वो रात 9 बजे राजदीप सरदेसाई का एक शो होता है इंडिया टुडे चैनल पर, उसमें वो हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने जो कहा शब्द सह गौर से सुनिए, बहुत अहम है। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, एक लाइन को सुनिए। उनके इंटरव्यू से, बातचीत से मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेट किया जो ब्रह्म चलानी ने कहा, और जब सुनेंगे तो लगेगा ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में होगा। ब्रह्म चलानी ने कहा कि यह सीज फायर बहुत सवाल खड़े करता है। पहली बात तो ये कि इस सीज फायर का कोई एग्रीमेंट ऑन पेपर नहीं है, यह सीज फायर मौखिक है।
लिखित कुछ भी नहीं है। हम नहीं जानते कि सीज फायर की कंडीशन क्या है। हम नहीं जानते कि क्या पाकिस्तान अपनी बात पर कायम रहेगा। अब तक यूएस की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं दिखी, ऐसा इंटरवेंशन नहीं दिखा कि अमेरिका पाकिस्तान को कहे या तैयार करे कि वो अपने देश में आतंकी ढांचे को खत्म करे। अब देखिए, जो ट्रंप आज भी ट्वीट कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका और पाकिस्तान के साथ व्यापार करेंगे, दोनों देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूं। ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने यहां से आतंकी अड्डे को बंद करे, आतंक के आकाओं को पनाह देना बंद करे, भारत के खिलाफ आतंक का एक्शन बंद करे और जो वहां ट्रेनिंग सेंटर चलता है वो बंद करे, प्रॉक्सी वार बंद करे। ये अमेरिका ने कुछ नहीं कहा है, कल भी नहीं कहा सीज फायर वाले ट्वीट में, और आज भी नहीं कहा, जो कहना बहुत जरूरी था अगर अमेरिका महसूस करता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों का केंद्र है। यही ब्रह्मचेलानी कह रहे हैं। ब्रह्मचेलानी ने आगे कहा कि अब सवाल यह है कि भारत इस मामले में अब तक अपर हैंड पर था, यह मिलिट्री मोमेंटम का वक्त था, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या भारत ने जीत के मुंह से हार छीन लिया। मतलब भारत जीतने की कगार पर था, अचानक हार छीन लिया जीत के मुंह से, ऐसा उन्होंने कहा। क्या, हालांकि यह बहुत तल्ख बयान है, बहुत लोग इससे सहमत असहमत होंगे, लेकिन उनका बयान है, क्या 1948 में जो हुआ उसका ये रिपीट नहीं है। ब्रह्मचेलानी कह रहे हैं जब इंडियन आर्मी जीत की तरफ बढ़ रही थी तभी अचानक सीज फायर हो गया। ब्रह्मचेलानी ने कहा कि मॉडर्न डे हिस्ट्री में इतने कम दिनों का मिलिट्री कैंपेन हमने नहीं देखा। यह मिलिट्री कैंपेन सिर्फ 3 दिन चला। सिर्फ 3 दिन में कोई मिलिट्री कैंपेन किसी रियल ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने भारत के ऑब्जेक्टिव के बारे में सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी। 3 दिनों के भीतर हमने मिलिट्री कैंपेन को खत्म कर दिया बिना वो ऑब्जेक्टिव हासिल किए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि धरती के आखिरी छोर तक आतंकी का पीछा करेंगे। अमित शाह ने कहा था चुन चुन कर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा था जो देश चाहता है वही करेंगे, वो पकड़े भी जाएंगे, मारे भी जाएंगे और आतंक के आकाओं को भी सबक सिखाएंगे। वो पकड़े भी नहीं गए, मारे भी नहीं गए, वो आतंकी जो पहलगाम में थे। तो इन्होंने कहा कि भारत के पास मौका था कि वो हालात को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता था, फिर भी हम पाकिस्तान को उसके प्रॉक्सी वारफेयर को खत्म करने को मजबूर नहीं कर सके। जब हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को डैमेज किया, उनके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया, फिर हमने वापस लौटना क्यों स्वीकार किया। ये ब्रह्मचेलानी डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं। उनसे सवाल जवाब भी किया गौरव सावंत जो इंडिया टुडे के एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई ने, कि भाई जंग की स्थिति में दोनों तरफ नुकसान होगा, रिटेलिएशन करेगा पाकिस्तान भी, वहाँ से भी अगर यहाँ से आप ऐसी बड़ी कार्रवाई करते पाकिस्तान के किसी बेस को उड़ाने की या सेना मुख्यालय की, तो बदले में वो भी कार्रवाई कर सकता है, तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। इस तरह के सवाल भी पूछे गए। तो क्या जंग को टालना बेहतर नहीं होता, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, और ये भी गौरव सावंत ने कहा कि हमने जिस तरह से तबाही मचाई उनके बेस कैंप में, बहावलपुर में या मुरिद के में, ये कम है क्या। तो उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री कैंपेन एक सीरियस ऑपरेशन होता है, ये कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं है कि हम बहावलपुर पहुंच गए या रावलपिंडी पहुंच गए। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कोई मिशन क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च होता है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कोई भी मिशन क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च होता है। इंडियन ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तय किया गया था कि हम पाकिस्तान के प्रॉक्सी वारफेयर को खत्म करेंगे। क्या हमने वो हासिल कर लिया है? पाकिस्तानी जनरल ऑपरेशन सिंदूर को अपनी जीत के तौर पर प्रचारित करेंगे। उन्होंने भारत को कमजोर देश और कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला देश कहना शुरू किया है। ये ब्रह्मचेलानी ने कहा। यह सच है कि पाकिस्तानी मीडिया जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत के खिलाफ, और लगातार वहां इस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, माला पहनाया जा रहा है फौजियों को, और इस तरह से ढोल नगाड़े, लगातार लाइव कवरेज, जैसे कोई भारत पर उसने विजय पा ली हो, भारत के किसी हिस्से पर फतह पा लिया हो। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारत ने एक सहनशीलता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन लगा कि यहां सीज फायर दुनिया के देश चाहते हैं या बीच में रजामंदी हुई, इसलिए भारत ने सीज फायर पर सहमति जताई। पाकिस्तान उसे कमजोरी समझ रहा है भारत की, और इसी तरह का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ पाकिस्तान कर रहा है।
ब्रह्मचलानी ने कहा भारत को कुछ महीनों तक इसका इम्पैक्ट होता, अगर कुछ होता तो आप सीज फायर कर दें, फिर हम जो चाहते हैं वो कर पाए क्या, ये सवाल है। हम कुछ हासिल करना चाहते थे, उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है, सोचकर ही हम मैदान में उतरे थे। फिर हमने एब्रप्टली मिलिट्री कैंपेन को खत्म कर दिया, ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये ब्रह्मचलानी कर रहे हैं। और ये सारे सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सख्त संदेश था कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को, आतंक के पनाहगार को सजा भी देंगे, खत्म भी करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि आगे से पाकिस्तान ऐसी जुर्रत न कर सके। लेकिन पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी जुर्रत कर रहा है। 11:30 बजे रात को शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मरेंगे टाइप की बातें कर रहे हैं। भारत के खिलाफ तमाम तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। चीन को दखल देना पड़ा कल, दखल क्या, चीन ने पहले कह दिया और पाकिस्तान के साथ है। और उसके बाद अजीत डोभाल को चीनी विदेश मंत्री को फोन करना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आई? और यह सब आने के बाद सवाल यही कि हासिल क्या किया। प्रकाश सिंह डीजीपी लेवल के सीनियर अधिकारी रहे, आईपीएस अधिकारी, स्ट्रेटेजिक मामलों में अच्छे खासे जानकार हैं। उन्होंने 10:46 पर कल रात लिखा, बहुत सारे लोगों की हताशा दिख रही है, बहुत सारे लोगों का आक्रोश दिख रहा है। यह भी मुझे पता चला कि बहुत सारे फौजी जनरल जो 3 दिनों से चैनल पर बहस कर रहे थे, पाकिस्तान को ललकार रहे थे, लगातार भारत की सख्त फौजी कार्रवाई के साथ, समर्थन के साथ ये कह रहे थे कि भारत को इस बार पाकिस्तान को हर हाल में सबक सिखाना चाहिए। पता चला कि सीज फायर के फैसले के बाद कई ऐसे फौजी अफसर, रिटायर्ड फौजी अफसर चैनलों पर आने से इनकार करते रहे क्योंकि उनका कहना था कि हम इसका बचाव नहीं कर सकते, ऐसे वक्त में सीज फायर करना, इसका बचाव नहीं कर सकते। प्रकाश सिंह ने क्या लिखा? प्रकाश सिंह ने लिखा, व्हाई डिड इंडिया एग्री टू ए सीज फायर? भारत सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ? डिड पाकिस्तान एग्री टू डिसमेंटल इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म? क्या पाकिस्तान अपने आतंक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां, उसको डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया? डिड दे मेक एनी कमिटमेंट दैट देयर वुड बी नो टेररिस्ट एक्शंस इन इंडिया? क्या उन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट किया कि भारत में कोई आतंकी गतिविधि, आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ नहीं होगी? डिसअपॉइंटिंग दैट ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट परसूड टू लॉजिकल कंक्लूजन। और एस जयशंकर को उन्होंने ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। यह प्रकाश सिंह कर मोटे तौर पर मोदी सरकार की नीतियों के पक्ष धर रहे हैं वो, और लगातार उनके समर्थन के बहुत सारे लेख छपते रहे हैं सरकार की जो स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग है उसके पक्ष में। लेकिन उनकी भी नाराजगी इस तरह झलकती है। ऐसे बहुत सारे लोग करें। मैं फिर कहूंगा, कल भी मैंने कहा था बार बार कि हम जैसे लोग कोई जंग के पक्षधर नहीं है, लेकिन जब जंग में जाने की, उतरने की मजबूरी हो जाए तब फिर जंग को मजबूती से लड़ा जाता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि युद्ध से विनाश की स्थिति पैदा हो सकती है। युद्ध से जो भी 2 देश, 4 देश युद्ध में उतरते हैं, हर मुल्क को, हर देश को तबाही झेलनी पड़ सकती है। बेकसूर नागरिकों की जान जाती है, फौजियों की जान जाती है और बहुत नुकसान होता है। कई बार किसी देश को जो युद्ध कर रहा हो उसको उससे उबरने से, उस नतीजे से बाहर निकलने में दशकों लग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए जंग को जितना टाला जाए, जिस हद तक टालने की कोशिश युद्ध को हो, वो बहुत जरूरी है और वही सही तरीका है। लेकिन जब टल न सके, जब ऐसी स्थिति आ जाए जो ऐसी स्थिति आ गई, 4 दिनों में लगातार पाकिस्तान भारत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाता रहा, 36 शहर, 15 शहर, 12 शहर, ड्रोन हमले, हाई स्पीड मिसाइल, लड़ाकू विमान और तमाम तरह के दावे जब करता रहा। पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी भारत के 4 राज्यों के दर्जनों शहर में ड्रोन से हमले करने की साजिशें करता रहा। उसके बाद उपाय क्या था भारत के पास? क्या सीज फायर ही उपाय था? और अगर था तो कुछ भी रिटर्न, लिखित कोई करार क्यों नहीं है? अमेरिका से अगर 5:30 बजे ट्रंप कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है घोषणा करते हुए कि दोनों देश तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, उसके कुछ मिनट बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति, 3 मिनट के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहते हैं कि हमने भारत के प्रधानमंत्री से बात कर ली, हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली, दोनों देशों के विदेश मंत्री से बात कर ली और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अजीत डोभाल से बात कर ली,
असीम मुनीर जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं उनसे बात कर ली और इस नतीजे पर पहुंचे कि हम सीज फायर, दोनों देश सीज फायर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो फिर उस सीज फायर से भारत को क्या हासिल हुआ, ये सवाल है। सवाल ये है कि पाकिस्तान भारत की तरफ से सीज फायर पर सहमति को कमजोरी क्यों मान रहा है। भारत ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई। एक तरह से भारत की तरफ से या जो चैनलों पर जो खबरें चली उसका आशय ये था कि अमेरिका की तरफ से ये कहना कि घोषणा करना कि उन्होंने सीज फायर करा है, उसके बजाय उससे पहले डीजीएमओ लेवल पर 3:30 बजे के आसपास बातचीत हुई। लेकिन अमेरिका का दखल, अमेरिका का रुख, ये बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है कि आखिर जब हम दो देशों के बीच जो आपसी लड़ाई है, जंग है, तनातनी है, तनाव है, इसमें हम तीसरे मुल्क की मध्यस्थता के खिलाफ रहे। शिमला समझौता की बुनियाद है ये। और उसके बाद हर समय हर हुकूमत में, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हर दौर में यही स्टेटेड पोजीशन रहा है। फिर तीसरा मुल्क मध्यस्थ बनकर, और कैसी किससे मध्यस्थता में क्या टर्म तय हुआ, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, और उसके बाद यह ऐलान हुआ। अब जो सवाल उठ रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा, अभी देख रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो MIM के नेता हैं, उन्होंने भी कहा, पहले सारे लोग ये मान रहे थे कि जंग की स्थिति में देश के साथ, सेना के साथ है, हर हाल में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। तो उसके बाद जब सीज फायर के बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने संघर्ष विराम की घोषणा की होती। जाहिर है, हम भी यही कह रहे हैं, सीज फायर की घोषणा यहां से होनी चाहिए थी, अमेरिका से नहीं, न कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति से। हम शिमला समझौते के बाद से हमेशा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के विरोध में रहे, फिर हमने इसे क्यों स्वीकार किया, ओवैसी कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण ना हो, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है, यही हम कहते रहे। हम किसी तटस्थ क्षेत्र में बातचीत के लिए क्यों सहमत हो रहे हैं, इस बातचीत का एजेंडा क्या होगा, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका USA गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी भूमि का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। ये जो कह रहे हैं कि कहीं बातचीत के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं, दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री ने, मार्को रूबियो ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन ए ब्रॉड सेट ऑफ इशूज एट ए न्यूट्रल साइट। वो न्यूट्रल साइट क्या है? वो भारत और पाकिस्तान से बाहर किसी न्यूट्रल साइट पर बातचीत के लिए तैयार हो गई दोनों सरकारें, और 12 तारीख मुकर्रर हो गई, इस तरह की खबरें आई। ये अमेरिका तय कर रहा है कि आप न्यूट्रल साइट पर बात करिए, अमेरिका के तय करने से हम फैसला करेंगे कि हम न्यूट्रल साइट पर बात करें भारत पाकिस्तान के बीच। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ने जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और देता रहा है, उसके तमाम सबूत हैं। इस पर अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, ना अमेरिकी प्रेसिडेंट, ना अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट, ना अमेरिकी विदेश मंत्री जो सुरक्षा सलाहकार भी हैं, कहीं से कोई बयान नहीं। सिर्फ ये कि हम आपको व्यापार देंगे, कारोबार देंगे, और उसके बाद जंग की विभीषिका की परिभाषा बता रहे हैं। तो ये सारे सवाल पैदा होते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल लगातार मैं देख रहा हूं कल से पूछे जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे वो लोग भी हैं जो मोदी सरकार के पक्के वाले समर्थक हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जो 10 सालों से मोदी सरकार की चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, उनका भी वीडियो देख रहा था अभी कुछ देर पहले, वायरल हो रहा है। वो भी बहुत चीख चिल्लाकर सवाल उठा रहे हैं। वो भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है बीच में इंटरफेयर करने वाला, दखलंदाजी करने वाला और सीज फायर का ऐलान करने वाला, वो कहां का चौधरी है। ये गुस्सा अर्नब गोस्वामी को भी है। इसका मतलब हर वो नागरिक जो युद्ध का पक्षधर नहीं होगा, विनाश की परिकल्पना से या कल्पना से, बावजूद इसके युद्ध के हालात में लग रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है। सीज फायर करने से पहले लिखित करार और पाकिस्तान से ऐसा भरोसा और वायदा लेने का वक्त है। वो तो नाराज है, लेकिन वो लोग जो किसी भी मौके पर सरकार के हर फैसले पर साथ होते हैं, नाराजगी उनकी भी है, क्योंकि ऐसा ही माहौल बना था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से अभी तक कोई ऐसा रवैया, रुख दिख नहीं रहा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का मैंने जिक्र किया है, तो इसलिए सारे सवाल हैं कि किन परिस्थितियों में
सीज फायर का फैसला हुआ? क्या इसके पीछे व्यापारिक कोई बिजनेस कमिटमेंट है ट्रंप की तरफ से दोनों देशों को, जो ट्रंप ने कहा? क्या अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, 3 दिन पहले तक कह रहा था दोनों देशों का आपसी मामला है? अमेरिका के कहने के बाद, ट्रंप के ट्वीट के बाद, चाइना की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से कहना कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, फिर चाइना के विदेश मंत्री से अजीत डोभाल का बात किया जाना, फिर चाइना का कहना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशा जाना चाहिए। बहरहाल अब अगले 24 घंटे, 48 घंटे बहुत अहम है। देखना है कि पाकिस्तान ने कल सीज फायर के फैसले के 3 घंटे के बाद काफ़ी देर तक जिस तरह से भारत के शहरों पर ड्रोन से हमले किए या सीज फायर का सीधे सीधे उल्लंघन किया, मोर्टार से गोले दागे, क्या वो पाकिस्तान अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस ट्वीट के बाद सीज फायर का उल्लंघन बंद करता है और आतंक के सरगना जो उसके मुल्क में रहते हैं उन पर कोई लगाम लगाता है? इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या भारत सरकार को अमेरिका से ये नहीं कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान पर दबाव बनाएं कि पाकिस्तान आतंक के अड्डों को, आतंक के आकाओं को इस तरह से संरक्षित ना करे? इसकी गुंजाइश भी नहीं दिखती है। अगर ऐसा होता तो कल अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं और आज सुबह फिर ट्वीट कर रहे हैं 10 बजकर कुछ मिनट पर, तो फिर उस ट्वीट में ये मेंशन होना चाहिए था कि पाकिस्तान आतंक के अड्डों को संरक्षित ना करे, संरक्षण ना दे। ऐसा हुआ नहीं, इसलिए सवाल और भी बहुत हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल नमस्कार।